Hi everyone, welcome back to our channel अंकित बेबिका। So आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरी मतलब हंसी नहीं रुक रही है। उसका पीछे का रीज़न है हमने YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हिट कर दिया है वो भी सिर्फ 40 डेज में एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो उसके लिए बहुत ही थैंक यू सो मच। एंड हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टा पे जितने लोगों ने हमें फॉलो किया और हमारा वीडियो जो अंकित का वीडियो मिलियन हो गया है, उसके लिए भी आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारे प्यार एंड थैंक यू सो मच। सो मेरे कुछ वीडियोस थे जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ लाइक्स आ गए हैं, व्यूज आ गए हैं और कई सारे लोगों ने हमसे कहा है कि हम अपनी लव स्टोरी को सभी के साथ में शेयर करें एंड हमने रिवील करें। और हमने उनसे कहा था कि जैसे ही हमने एक नया यूट्यूब का चैनल बनाया था तो हमने कहा था कि जैसे ही हमारे यूट्यूब का चैनल 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा, वी विल शेयर आवर लव स्टोरी विद द ऑडियंस। एंड यस, वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमारा यूट्यूब का चैनल जो है वो 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स चला गया है एंड दैट इज द रीजन हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो this video is dedicated to all the lovers on this planet, all those who belongs to different community, different caste। वो सभी लोग जो अपने प्यार को पाना चाहते हैं, वो सभी लोग जो अपने प्यार को किस तरह से पाएं और उसकी कोशिश कर रहे हैं, हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि हम कैसे मिले, कब मिले, कहाँ मिले, किस तरह से हमने एक दूसरे को जाना, किस तरह से हमें प्यार हुआ और शादी कर लिया। लेकिन ये इजी नहीं था। इट वॉज अ वेरी लेंदी एंड आई शुड से अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बट यस गाइस, अगर इफ यू लव अ पर्सन होल हार्टेडली, इफ यू वांट दैट पर्सन होल हार्टेडली, तो you will definitely get that person। ओके, सो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला था तो हमने सोचा कि इसको कुछ पार्ट में हम आपसे शेयर करेंगे। एग्जैक्टली। सो दिल थाम के बैठिए, ये वीडियो है आपके लिए। सो हमारी लव स्टोरी के पहले पार्ट का नाम है वो पहली मुलाकात। तो ये पहली मुलाकात हमारी जो कि हुआ था अहमदाबाद में, जो अभी भी हम अहमदाबाद में है। इट्स अ डेस्टिनी गाइस। हम सबसे पहले अहमदाबाद में ही मिले और आज हम लोग शादी करके भी अहमदाबाद में ही है। It's all about destiny. All about destiny. So मेरे फादर यहाँ पे जॉब कर रहे थे तब, तो मैं 10 डेज के लिए घूमने के लिए आई थी। और इनकी फादर की कंपनी में मेरे कजिन ब्रदर हैं, वो भी जॉब करते थे और मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए उनसे मिलने आया हुआ था। तो फिर पापा ने बोला कि उनका फ्रेंड का भी कोई भाई आया हुआ था सॉरी, भाई आया हुआ था, तो उन्हीं के साथ में तुम्हें मैं घुमाता हूँ ऐसे बोला पापा ने ना। तो फिर उनके ये आए इनके भाई के साथ में, तो मैं अपने पापा के साथ में, फिर हम 4 मिल के 2-3 दिन के इधर उधर घूमे अहमदाबाद के जो नजदीक प्लेसेस। तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल मीटिंग। इट वाज अ वेरी नॉर्मल मीटिंग ना। और तुम बीमार पड़ गई थी उसके अंदर, है ना? तो ये बीमार पड़ गई थी और फिर इनको दवाखाने भी लेके गए, मेडिकल शॉप पर भी लेके गए और इट वाज अ वेरी स्मॉल, मतलब कन्वर्सेशन भी हमारी कोई ज्यादा खास उस टाइम हुई नहीं थी। बहुत ही नॉर्मल, जैसे कि 1-2 अनजान लोग आपस में मिलते हैं बिकॉज ऑफ 2 नोन पीपल, जो कि इनके फादर और मेरे ब्रदर थे। तो बस उसी तरह से हम आपस में मिले एंड एक दूसरे को देखा एंड दैट्स इट। ज्यादा ना तो कोई ज्यादा बात हुई और ना ही ऐसा कुछ खास, कुछ भी नथिंग वाज देयर। बट हाँ, एक दूसरे को हम लोग फेस से अब जान जाते कभी आगे। तो वो 3-4 दिन की जो हमारी मुलाकात थी वही थी हमारी, बहुत ही नॉर्मल सी मुलाकात, पहली मुलाकात हमारी वही थी। उसके बाद में फिर मैं 10 डेज के बाद घर चली गई, मतलब बैक टू सिलीगुड़ी। देन आफ्टर इन्होंने मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा। देन फिर मैंने अभी देखा तो प्रोफाइल खोल के देखा तो इनका था। तब तो मैं फेसबुक में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी क्योंकि पहले मैंने स्टार्ट किया था ना वो चलाने के लिए। तो फिर हम थोड़ा फेसबुक में कन्वर्सेशन मतलब चलते गए हम। हाँ, बट हमारी फेसबुक की कन्वर्सेशन भी तो सिर्फ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो, कहाँ पर हो, दैट्स इट। नथिंग मच आवर फेसबुक कन्वर्सेशन। बस ऐसे ही एक नॉर्मल सी फेसबुक कन्वर्सेशन
जस्ट बिकॉज कि हम एक दूसरे को जानते थे और मिले थे एक जगह पे, तो इस तरह से अवॉइड करना वाज आल्सो डिफिकल्ट। तो बिकॉज फेसबुक का क्रेज था, लोग एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते थे, लोग एक्सेप्ट भी कर लेते थे। एंड ऑब्वियसली आप सब लोगों ने भी किया ही होगा, आप सब लोगों ने भी काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी होगी, काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी अपने पहचान वालों से, एंड शायद जिन लोगों को ना पहचानते हो उनसे भी। तो उसी तरह से मैंने भी इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करी और हमारा एक बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कहाँ पर हो, कैसे हो, क्या किया, एंड दैट्स इट। एंड हैप्पी बर्थडे और सम किसी दिन मतलब जो स्पेशल डेज है इंडिया में, फेस्टिवल है ना, वगैरह में विशेष करना, एंड दैट्स इट। और ये सिलसिला हमारा चलता रहा अप्रोक्स 1.5 ईयर तक, है ना, 1.5 और 2 ऐसे ही। 1.5 ईयर तक चलता रहा केवल, राइट। फिर उसके बाद में फिर भी अपनी दुनिया में, फिर मैं अपनी दुनिया में। या सडनली हमारा फेसबुक का कांटेक्ट भी टूट गया। फेसबुक कांटेक्ट भी टूट गया। फेसबुक हमारा टूट गया नहीं, मैं बताता हूँ कैसे टूटा फेसबुक कांटेक्ट। इसलिए टूटा बिकॉज द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग, वहाँ पे सारे सोशल मीडियाज लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा अलाउड नहीं था। ये सारे एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स बैंड हो गए थे। एंड आई डिड नॉट रियलाइज एक्चुअली, फिर मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैंने सबको बताया कि मैं फेसबुक इंस्टाग्राम बंद कर रहा हूँ, और सडनली आई स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड यस दैट इज वाई हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया पूरी तरह से, हमारा कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। एंड देन हमने कभी बात ही नहीं करी, कभी भी एक दूसरे को बात लाइक कांटेक्ट करने का भी कोशिश ही नहीं किया, कोशिश भी नहीं करा, बात नहीं कैसे करते हैं। हाँ, हमारे पास ना नंबर था तुम्हारे पास में, ना मेरा नंबर था, ना मेरे पास तुम्हारा नंबर था, तो इसलिए हमारी कोई बात भी नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं। एंड देन हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। एंड यस मतलब इट वाज अ गैप ऑफ लाइक 2.5 years के आसपास का। 2.5 years। इट वाज अ गैप ऑफ 2.5 years, एंड इस 2.5 years में ऑब्वियसली कुछ फ्रेंड्स मैंने बनाए थे नए, कुछ फ्रेंड्स इन्होंने बनाए थे नए। कुछ लाइफ में हर एक की चलता रहता है, तो लोग आए लोग गए, एंड उसी तरह से लाइफ आगे बढ़ती रही। लेकिन ना मुझे कभी कोई परमानेंट मिला उस समय, ना मुझे भी कुछ कोई नहीं ना कोई परमानेंट मिला उस समय। एंड यस, लाइफ मूव्ड ऑन विद इट। सो गाइज, दिस वाज आवर पार्ट 1, दिस वाज द स्टोरी ऑफ आवर पहली मुलाकात। Alright, so let's start with the part 2 of this love story, और जिसका नाम हमने रखा है The Destiny. So Destiny guys बहुत important रोल प्ले करती obviously है। तुम मानती हो डेस्टिनी में? हाँ। अब तो हाँ। उसके लिए तो देखो आज हम यहाँ पे उसके वजह से ही है। So yes guys, so Destiny plays a very important role in your life। और आप कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं चाहते हो और आपको मिल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चाहते हो और आपको मिल नहीं पाता है। सो you should be happy with all those things that you got or you did not get. So yes, let's start with the story per se, The Destiny. So what happened is I again जॉब के सिलसिले में, क्योंकि मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, तो जॉब के सिलसिले में इस बार मैं पहुंच गया सिलीगुड़ी, एंड अनअवेयर अबाउट कि तुम वहाँ पे सिलीगुड़ी में हो, अनअवेयर अबाउट हर लोकेशन। मुझे कुछ नहीं पता था कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। आप तो भूल भी गए होंगे ना। और हाँ, हम तो मैंने तो सिर्फ आपको वेस्ट बंगाल बताया था ना तब, मैंने एग्जैक्टली हाँ सिलीगुड़ी नहीं बताया था, वेस्ट बंगाल बताया था, और पता ही नहीं था कि तुम वहाँ पर हो या ऐसा कुछ। एंड वो समय था, उस समय कोविड का ना, हाँ कोविड पूरा एकदम पेंडेमिक, बहुत ज़्यादा पेंडेमिक चल रहा था, कोविड का समय था और लॉकडाउन था। मैं तो जब पहुंचा तब तो मैं लॉकडाउन में था ना। हाँ, आपको क्वारंटाइन भी किया था। हाँ, मैं भी क्वारंटाइन था, और मैं जब पहुंचा तब लॉकडाउन चल रहा था, और लॉकडाउन बहुत समय बाद वो लॉकडाउन उठा। हाँ, है ना, ऑलमोस्ट 2020 तो लॉकडाउन ही है। आप सोच लो कि दिसंबर ऐसे में, नवंबर दिसंबर में थोड़ा लॉकडाउन खुल गया था, है ना। या तो उस तरह से गाइज मैं वहाँ पे पहुँचा, और लॉकडाउन का समय था, अनअवेयर अबाउट हर लोकेशन की ये वहाँ पर है या नहीं है, या वेस्ट बंगाल में कहीं होगी पता नहीं।
तुम कहाँ थी उस समय लेकिन? मैं सिलीगुड़ी में। आप तो मुझे भूल भी गए थे होंगे ना अब शायद। तुम भी तो भूल गई थी, तुम्हें कौन सा याद होगा? Obviously। मतलब नहीं, मुझे थोड़ा ही तो याद था कि पापा के वहाँ जब गए थे तो मैं अंकित, मतलब अंकित, वो शुभ नाम आपका अंकित नाम। अरे पर कोई लड़का याद से दिलाएगा हाँ, तो याद obviously, आएगा ना। हाँ। ऐसे मतलब यू वर नॉट मिसिंग मी ना, या No, मैं no, तुम्हें no, एज अ no. पर्सन याद नहीं था ना हाँ, कि नहीं। अरे यार वो एक लड़का था वहाँ पे हाँ, जिससे ऐसा मिले कुछ थे भी तो। नहीं, नहीं। और ना हम एक दूसरे के बारे में हाँ, जानते थे जानते तो थे। कैसे एक दूसरे को याद Obviously। रखेंगे, जानते ही नहीं था तो कैसे याद रखेंगे दूसरे को। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर वो लॉकडाउन चल रहा था, सब कुछ बंद था, पूरा मार्केट बंद, सब कुछ पूरा close। सिविल एरिया पूरा सब कुछ बंद था। ना मैं बाहर जा सकता था ना ये बाहर आ सकती थी। तो लॉकडाउन तो यू नो गाइस कितना लंबा चला। और चलते चलते आई थिंक हम पहुंच ये समय आ गया था लगभग सितंबर 2021 का। तो सितंबर 2021 का ये समय आ गया था। 20 कहाँ, वो 21 में कहाँ पहुँच गए आप? 20 का सितंबर 20 सितंबर 20 का ये समय आ गया था। एंड उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शायद थोड़ा थोड़ा मतलब सितंबर से शुरू हुआ तो थोड़ा थोड़ा निकलना और बट दिसंबर तक थोड़ा ज्यादा नॉर्मल हो गया हाँ, था। ज्यादा दिसंबर नॉर्मल हो गया था। पब वगैरह भी पब सब खुल गए थे, था, कैफेस खुल और गए थे, cafes रेस्टोरेंट्स खुल वगैरह, गए थे थोड़े सब बहुत। कुछ खुल गया था। फिर लेकिन वापस बंद भी हुआ था बीच हाँ, में। हाँ। फिर बंद हुआ फिर फिर खुला, उसके बाद बंद हुआ। या फिर बंद हुआ फिर खुला। ऐसा हो गया। तो व्हाट हैपेंड कि उसके बीच में मैंने वहाँ पे कुछ मतलब मेरे जॉब से रिलेटेड फ्रेंड्स वहाँ पे थे, उनके कुछ सिविल फ्रेंड्स थे, तो मेरे भी कुछ सिविल फ्रेंड्स जान पहचान के वहाँ पे मेरी उनसे कांटेक्ट हो गया, तो मेरे भी कुछ सिविल फ्रेंड्स बन गए। और मैं तो कॉलेज में तो मेरा तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड लोग था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था सिलीगुड़ी में ना, है ना। तो इनके भी कुछ वहाँ पे। तो फिर हुआ क्या, मैं बता दें हुआ क्या, मेरा कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स और अंकित के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ना एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वो बात हमें नहीं पता था। एग्जैक्टली तब ना अंकित को पता था कि मैं सिलीगुड़ी में हूँ, ना मुझे पता था कि ये सिलीगुड़ी आई हुई है। तो मुझे तो मतलब हम तो एक दूसरे को आप समझो कि हम भूल ही चुके थे। देन क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था, तो उसने मुझे इनवाइट किया ऑब्वियसली। तो उसने बोला कि उसका भी कुछ फ्रेंड लोग आ रहे हैं, उन्होंने बोला तब उन्होंने बोला कि कुछ उसका फ्रेंड लोग भी आ रहे हैं, तो जो लोग बाहर से भी। मैंने बोला हाँ तो ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। मैं पहले तो डिनाई कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी बोल के, फिर उसने मुझे फोर्स किया था, तब मैं चली गई। मेरा लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हो गया था, पता है मैं नहीं आने वाली थी। फिर उसने मुझे फोन करके बुलाया था, मैंने सोचा ठीक है अब ये इतना फोर्स करे तो जाके आती हूँ। फिर मैं फटाफट रेडी होके चली गई। और मैं तो एक्साइटेड था, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। मुझे तो अच्छा ही लगता है बाहर जाना, लोगों से मिलना एंड मतलब लिव योर लाइफ टाइप। वी आर नाउ, मतलब मैं पहले भी था, तो मुझे तो अच्छा ही लगता था घूमना फिरना और लोगों से मिलना। तो उसने मुझे बुलाया तो मैं भी चले गया, और इनको बुलाया तो ये भी आ गई, अननोइंग अबाउट दी सर्कमस्टांसेस कि क्या होने वाला है उस रात को एक बर्थडे पार्टी पे। तो बर्थडे पार्टी हो रही थी, सब लोग आ रहे थे, मैं भी वहाँ पे पहुँचा, ये भी वहाँ पे पहुँची। एंड सडनली वहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक दूसरे को देखा एंड मोर देन सरप्राइज आई वॉज इनटू अ शॉक। यस, हुआ क्या, मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने इनको देखा और मैं तो मतलब मेरे माइंड में इतना ज़्यादा चल रहा है कि अंकित कहाँ से क्या, मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि देविका अंकित। मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे करूँ, हाय बोलो, क्या बोलूँ। ओह माय गॉड, वो फीलिंग्स ना मैं बता नहीं सकती कि कैसा वाला। तो यस, हम दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज, बहुत ज्यादा शॉक हो गए। इनफैक्ट हमने वो फ्रेंड लोग को ये भी नहीं बता पाए कि हम एक दूसरे को जानते हैं, राइट? एग्जैक्टली, कैसे बताएंगे, मतलब पता, मतलब नहीं बताया, बस दिमाग में नहीं आया, तो बता देते हैं। बट मतलब यस, हम दोनों तो सरप्राइज में शॉक हो ही गए थे। भी बहुत लोग हम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड दिस इज हाउ द डेस्टिनी थी गाइस। इसी तरह से डेस्टिनी हमको एक दूसरे से मिलाया है डेस्टिनी ने एक दूसरे को। और अगर आपकी डेस्टिनी में भी ऐसा ही कुछ लिखा है तो यू आर श्योरली गोना मीट दैट समवन स्पेशल इन योर लाइफ। आप चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी करते हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, चाहे आपका कोई प्लान हो, चाहे कोई प्लान ना हो, लेकिन
उसका प्लान है, डेस्टिनी का प्लान है, उस ऊपर वाले का प्लान है। वो आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में पूरा हेल्प करेंगे। पूरा हेल्प करेंगे। सो दिस वाज द सेकंड टाइम जो हम लोग मिले थ्रू द डेस्टिनी। एंड सो गाइज, इसके आगे क्या हुआ ये हम अब थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। हाँ। ठीक है। सो दिस इज द मैसेज फॉर ऑल आवर सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दोस्त जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। हमारी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सपोर्ट करें, कर दो, प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें। वो जो YouTube स्टूडियो के एनालिसिस हैं, एनालिटिक्स हैं, उसको जब हम खोलते हैं तो उसमें हमें पता पड़ता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो 74% जो है वो अनसब्सक्राइब व्यूअर्स हैं। एंड जो हमारे वीडियो देखना पसंद करते लेकिन वो हमें सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज share this video, subscribe our channel and help us to grow, support us to grow, and stay tuned for the next video where we will be getting love story part 3.